बेटी मंत्रा, मैं और तुम्हारे पापा बचपन से ही जिगरी दोस्त थे। तुम्हारे पापा बहुत धनवान थे, फिर भी उन्हें रत्ती भर भी घमंड नहीं था। वो एक दयालु इंसान थे। वो सत्य की राह पर चलते थे और झूठ से दुश्मनी थी उनकी। हम दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। लोग उन्हें देवता समझते थे। बहुत महान इंसान थे तुम्हारे पापा। आई एम सॉरी सर, इस बार भी हम बच्चे को नहीं बचा पाए। हाँ। जगदीश, रो मत यार, सब्र से काम ले। मुझे अपने बच्चे को खोने का दर्द नहीं है दोस्त। चिंता तो इस बात की है कि मेरी बीवी इस सदमे को कैसे बर्दाश्त करेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं। दोनों बेटियां हैं, आप जाके देख सकते हैं। यार जगदीश, भगवान ने नाइंसाफी नहीं की। मुझे भाभी के आंसू पोंछने का एक मौका दिया है, जो हर कीमत पर निभाऊंगा मैं। मेरे यार, मेरी 2 बच्चियों में से एक बच्ची को अपनाकर भाभी की जान बचा ले मेरे भाई। बकवास बंद कर। सोचा है किसी दिन अगर मेरी बीवी को सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा? सुन, दोस्त की एक आंसू पर अपनी जान दे दूंगा। बचपन से लेकर आज तक तुम मुझसे यही कहते आया है ना, तो मैं तेरी आंखों में आंसू कैसे देख सकता हूं? एक मौका मुझे नहीं देगा? यही है तेरी दोस्ती? मेरी बात सुन, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। उनके होश में आने से पहले एक बच्ची भाभी के पास रख दे। ये बात किसी को पता ना चले। मैं डॉक्टर को समझाता हूँ, वो जरूर मान जाएंगे। चल यार, चल। उसके बाद उस बच्ची को लेकर वो वैजाग में जाकर सेटल हो गया। उस बच्ची को गोद लेने के बाद उसके बिजनेस में 4 चांद लग गए। मैंने भी करोड़ों कमाए, लेकिन ड्रग एडिक्ट मेरे छोटे भाई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे बर्बाद करने के बाद उसकी नजर मेरे दोस्त की जायदाद पर पड़ी। जब इस बात का मुझे पता चला, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। वो तुम्हारे पापा की जायदाद पर हक जताकर उनसे भी उलझने लगा था। किसी तरह उसे समझा बुझाकर मैं शांत करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में दुश्मनी का जहर लालच की वजह से पलता रहा। मैंने अपने दोस्त को सावधान किया। उसी दौरान एक गाड़ी एक्सीडेंट में मेरी बच्ची अंजलि की डेथ हो गई। मेरी जिंदगी वीरान हो गई। सारा बिजनेस बर्बाद हो गया और मैं पागल सा हो गया। एक दिन पार्क में मेरा एक पुराना दोस्त मिला। तुम रामाराव हो ना? ये मैं हूं, पुरुषोत्तम। पहचाना नहीं क्या? मैं, तुम, जगदीश कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। भगवान ने जगदीश को तो हमसे छीन लिया यार। ये सच है, मेरी आंखों के सामने उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो और भाभी जी दोनों उस एक्सीडेंट में चल बसे। उसकी सारी दौलत बर्बाद हो गई और उसकी बेटी मंत्रा अकेली रह गई इस दुनिया में। मंत्रा, मंत्रा, ए रामाराव। पुरुषोत्तम ने बताया कि तुम हॉस्टल में रहती हो। मैंने तुरंत जाकर यह खुशखबरी तुम्हारी माँ को बताई और सारा राज भी बता दिया। आपने मुझसे झूठ कहा था क्या? मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। हाँ भाग्यवान, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे। जगदीश का हम पर इतना एहसान है, उसके आगे ये कुछ भी नहीं। जानकी भाभी और तुम इस बात पर कैसे रिएक्ट करोगे पता नहीं था, इसलिए नहीं बताया। सालों बाद आपने ये राज बताया, फिर भी मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। एक बच्ची को ऊपर वाले ने छीन लिया, तो उसके बदले ऊपर वाला हमें दूसरी बच्ची से मिला रहा, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। ए जी, जल्दी जाओ और हमारी बच्ची को ले आओ प्लीज। ले आऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं लाऊंगा, उसे पूरे शान से लाऊंगा। इतने साल मेरी बच्ची ने दुख झेले हैं, मैं अपनी पूरी जायदाद उसके नाम कर दूंगा और फिर उसे यहाँ लाऊंगा। वकील को यहाँ बुलाता हूँ। अपने छोटे भाई को हर चीज से बेदखल करके मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी।
डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद वकील साहब उसे लेकर मेरे पास आए और उसी वक्त अंजलि के जाने के बाद आपकी एक और बेटी है, ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई रामाराव जी। आपके मुताबिक आपकी सारी प्रॉपर्टी आपकी इस बच्ची के नाम ट्रांसफर कर दी गई है। ये लीजिए, ये प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वेरी गुड। मैं आज ही जाऊंगा अपनी बच्ची को लाने। तो तुम्हारी एक और बेटी भी। तुम्हारी दौलत पाने के लिए ही मैंने तुम्हारी बेटी को मारा था, और आज तुम इस लॉयर के जरिए अपनी सारी दौलत दूसरी बेटी के नाम करना चाहते हो। ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं उसे भी मार दूंगा। इसका मतलब अंजलि एक्सीडेंट से नहीं मरी, तूने मारा था उसे। नहीं, मेरी मासूम बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुझे उस पे जरा भी तरस नहीं आया? पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हारा ही तो ऐसा मानना है ना। और वैसे भी उसे मारने में बहुत मेहनत लगी। बेचारी बहुत तड़प रही थी मरते वक्त, उसकी हालत देख नहीं पाते तुम। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, तुझे सजा दिलवा कर रहूंगा। उसका मौका ही नहीं दूंगा। नहीं सर, प्लीज सर, रुक जाइए सर। ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर। बहुत ईमानदार हो यार तुम। मालिक की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पे लगा दी तुमने। नहीं, मेरे पति को छोड़ दो। मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा। तू जानता है तुझे क्या करना है? हाँ? उस शैतान के चंगुल से एक तुम ही बची थी। तुम्हें मैं शान से अपने घर लाना चाहता था। अपनी जान से बढ़कर हम दोनों तुम्हें प्यार देना चाहते थे। अफसोस, उससे पहले ही हम दोनों की जान चली गई बेटा। तुम तुरंत जाकर लॉयर से मिलो, वो सब कुछ ठीक कर देगा। मैं तुम्हारे मुंह से एक बार पापा सुनना चाहता था, लेकिन ये बदनसीब नहीं सुन सका। तुम्हारा पापा। इसी वक्त हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर बाहर जाने के लिए हम लोग दरवाजा कैसे खोलेंगे विजय? ए मंत्रा, तुम भूल गई मुझे? मैं वही शख्स हूं जिसने तुम्हारे बाप का खून किया। रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप में, हर जगह मैंने तुम्हें भी मारने की कोशिश की। फिर सोचा इधर उधर हमला करने के बजाय घर में जाकर सीधा काम तमाम करना सही रहेगा। इसीलिए प्लान बनाकर उन 4 भाड़े के टट्टुओं को तुम्हारे साथ यहां भेज दिया। लेकिन उनके हाथों से भी तुम बच नहीं, इसलिए मजबूर होकर आज मुझे ही तुम्हारे सामने आना पड़ा। अब तक तुमने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया, लेकिन आज मैं तुम्हारा फैसला करके ही रहूंगा।
क्यों बे योगी, मुझे पहचाना नहीं क्या? ध्यान से देख, तेरा भाई रामा राव हूं मैं। उस दिन तूने रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप में, हर जगह पर हर तरह से मंत्रा को मारने की कोशिश की, पर तेरी हर कोशिश को मैंने अपनी ताकत से नाकामयाब कर दिया। तूने पहले मेरी बेटी को मारा, उसके बाद मेरे अपनों को मारते वक्त जरा भी रहम नहीं दिखाया। आज तेरा भी हश्र यही होगा। मैं तेरा फैसला करूंगा, तुझे भी मारते वक्त जरा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। आज तू मेरे ही हाथों मरेगा। मेरी बेटी को मारेगा। Are you okay?